महाराष्ट्र के बीड़ में सरेआम मंच से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकियां दी जाती हैं, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और यह बात पूरे भारत को पता है कि 2047 तक भारत को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने का संकल्प मोदी और योगी की प्राथमिकता है और यही इन मौलानाओं का डर है। अगर ऐसा हो गया तो फिर उन्हें 2 कौड़ी की जिहादी फौज का क्या होगा गजवाए हिंद का, और क्या होगा फतवा खेलकर दूसरों की जिंदगियों को हराम करने का। इसलिए ऐसे मौलानाओं की एक ही मंशा है, नफरती बीज बोना है, मोदी योगी को गाली देनी है, लेकिन जब बीमारी बढ़ जाए तो पक्का इलाज होना ही चाहिए। अब इलाज शुरू होने वाला है। तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। धार्मिक भावनाओं की आड़ में राजनीति का जहर फैलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ लव जिहाद, समान नागरिक संहिता और अवैध धर्मांतरण के खिलाफ सख्ती से पेश आ रहे हैं और इसी बात से चरमपंथी संगठन बौखलाहट में है। और यही बौखलाहट महाराष्ट्र के मंच से धमकी के रूप में सामने आया। महाराष्ट्र के बीड़ जिले से एक मौलाना ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो आएगा मोहम्मद के नाम उसे टकले को चैलेंज करता हूं कि तुम मस्जिद गौस से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। योगी के लिए ऐसे मौलानाओं का जहर उगलना यह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कट्टरपंथी संगठनों के लिए राह का रोड़ा है। यही सख्ती उन ताकतों को खटक रही है जो धर्म की आड़ में समाज को बांटना चाहती हैं, क्योंकि योगी सरकार में अब तक अवैध धर्मांतरण के खिलाफ 400 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। लव जिहाद विरोधी कानून के तहत सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई हैं। अवैध धर्मांतरण का मुख्य सरगना गिरफ्तार किया जा चुका है। धर्मांतरण के नाम पर डेमोग्राफी बदलने वालों पर एक्शन हुआ है। धर्मांतरण की आड़ में सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त किया गया है और यही कारण है कि अपनी खिसकती जमीन और टूटते मंसूबे गुस्से और भड़काऊ बयानों की शक्ल में बाहर निकल रहे हैं। खुलेआम मौलाना की धमकी के बाद बीजेपी के तेवर तल्ख हैं। बीजेपी ने ऐसे मौलानाओं के खिलाफ एक्शन की मांग की है तो शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं ने भी इसे गंभीर मामला बताते हुए मौलाना की गिरफ्तारी की मांग की। योगी आदित्यनाथ जी की तो बात छोड़ो, किसी सामान्य हिंदू को हाथ लगा के दिखाओ। और मैं ये मांग करता हूं इस प्रकार का बयान करने वाले मौलवी को तुरंत हिरासत में लेना चाहिए और उसके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि योगी जी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और योगी जी के चाहने वाले ही इतने हैं कि इनसे निपटते ही तुम थक जाओगे, तुम्हारी औकात ही नहीं रहेगी। कट्टरपंथी सोच, अलग अलग नाम और मंच से वही जहर उगलती है, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि विचारधारा हर बार उसका जवाब बनकर खड़ी हो जाती है। महाराष्ट्र के बीड़ में मंच से मौलाना ने ऐसी बातें कही जो सिर्फ लोकतंत्र ही नहीं, राष्ट्र की अस्मिता को चुनौती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि धार्मिक मंच से राजनीति का जहर क्यों घोला जा रहा है। लोकतंत्र में ऐसी धमकियों का क्या मतलब है? राष्ट्र विरोधी मानसिकता के पीछे क्या बड़ी साजिश है? मौलानाओं की जुबान से निकले जहर खत्म नहीं हो रहे। कभी भारत में शरीयत लागू करने की बात, तो कभी भारत के टुकड़े होने का नारा, तो कभी योगी और मोदी को सबक सिखाने की बात। ये बयानों से ज्यादा टूलकिट और एजेंडे की तरह काम कर रहा है। मंशा भारत को तोड़ने और सनातन को चुनौती देने की है। सीएम के बारे में कही गई ये बात राष्ट्र सर्वोपरि की विचारधारा पर एक बड़ा हमला है।
लेकिन मौलानाओं को यह भी समझना होगा कि यहां धमकी नहीं, लोकतंत्र का राज है। यहां कट्टरपंथ नहीं, कानून का राज है। और नफरत की तो सोचना भी मत, क्योंकि यहां राष्ट्र ही सर्वोपरि है। महाराष्ट्र के बीड़ में सरेआम मंच से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकियां दी जाती हैं, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और यह बात पूरे भारत को पता है कि 2047 तक भारत को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने का संकल्प मोदी और योगी की प्राथमिकता है। और यही इन मौलानाओं का डर है। अगर ऐसा हो गया तो फिर उन्हें 2 कौड़ी की जिहादी फौज का क्या होगा? क्या होगा गजवाए हिंद का? और क्या होगा फतवा खेलकर दूसरों की जिंदगियों को हराम करने का? इसलिए ऐसे मौलानाओं की एक ही मंशा है, नफरती बीज बोना है, मोदी योगी को गाली देनी है। लेकिन जब बीमारी बढ़ जाए तो पक्का इलाज होना ही चाहिए। अब इलाज शुरू होने वाला है। कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। धार्मिक भावनाओं की आड़ में राजनीति का जहर फैलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ लव जिहाद, समान नागरिक संहिता और अवैध धर्मांतरण के खिलाफ सख्ती से पेश आ रहे हैं। और इसी बात से चरमपंथी संगठन बौखलाहट में है। और यही बौखलाहट महाराष्ट्र के मंच से धमकी के रूप में सामने आया। महाराष्ट्र के बीड जिले से एक मौलाना ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो आएगा मोहम्मद के नाम सामने उसे टकले को चैलेंज करता हूं कि तुम मस्जिद गौस से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा, कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। योगी के लिए ऐसे मौलानाओं का जहर उगलना यह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कट्टरपंथी संगठनों के लिए राह का रोड़ा है। यही सख्ती उन ताकतों को खटक रही है जो धर्म की आड़ में समाज को बांटना चाहती हैं, क्योंकि योगी सरकार में अब तक अवैध धर्मांतरण के खिलाफ 400 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। लव जिहाद विरोधी कानून के तहत सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई हैं। अवैध धर्मांतरण का मुख्य सरगना गिरफ्तार किया जा चुका है। धर्मांतरण के नाम पर डेमोग्राफी बदलने वालों पर एक्शन हुआ है। धर्मांतरण की आड़ में सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त किया गया है। और यही कारण है कि अपनी खिसकती जमीन और टूटते मंसूबे गुस्से और भड़काऊ बयानों की शक्ल में बाहर निकल रहे हैं। खुलेआम मौलाना की धमकी के बाद बीजेपी के तेवर तल्ख हैं। बीजेपी ने ऐसे मौलानाओं के खिलाफ एक्शन की मांग की है, तो शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं ने भी इसे गंभीर मामला बताते हुए मौलाना की गिरफ्तारी की मांग की। योगी आदित्यनाथ जी की तो बात छोड़ो, किसी सामान्य हिंदू को हाथ लगा के दिखाओ। और मैं ये मांग करता हूं, इस प्रकार का बयान करने वाले मौलवी को तुरंत हिरासत में लेना चाहिए और उसके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि योगी जी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और योगी जी के चाहने वाले ही इतने हैं कि इनसे निपटते ही तुम थक जाओगे, तुम्हारी औकात ही नहीं रहेगी। कट्टरपंथी सोच, अलग अलग नाम और मंच से वही जहर उगलती है, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि विचारधारा हर बार उसका जवाब बनकर खड़ी हो जाती है। महाराष्ट्र के बीड में मंच से मौलाना ने ऐसी बातें कही जो सिर्फ लोकतंत्र ही नहीं, राष्ट्र की अस्मिता को चुनौती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि धार्मिक मंच से राजनीति का जहर क्यों घोला जा रहा है? लोकतंत्र में ऐसी धमकियों का क्या मतलब है? राष्ट्र विरोधी मानसिकता के पीछे क्या बड़ी साजिश है? मौलानाओं की जुबान से निकले जहर खत्म नहीं हो रहे। कभी भारत में शरीयत लागू करने की बात, तो कभी भारत के टुकड़े होने का नारा, तो कभी योगी और मोदी को सबक सिखाने की बात।
यह बयानों से ज्यादा टूलकिट और एजेंडे की तरह काम कर रहा है। मंशा भारत को तोड़ने और सनातन को चुनौती देने की है। सीएम के बारे में कही गई ये बात राष्ट्र सर्वोपरि की विचारधारा पर एक बड़ा हमला है। लेकिन मौलानाओं को यह भी समझना होगा कि यहां धमकी नहीं, लोकतंत्र का राज है। यहां कट्टरपंथ नहीं, कानून का राज है। और नफरत की तो सोचना भी मत, क्योंकि यहां राष्ट्र ही सर्वोपरि है। तो मौलाना जो चाहे करके देख लें, यहां हमारे लिए, आपके लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है।